भारतीय जितने भी महापुरुष हुए हैं भारत में, आर्यावर्त में, उसमें दो ऐसे महापुरुष हुए, एक भगवान राम और एक भगवान कृष्ण, जिनका जीवन वेदानुकूल रहा और वेद की मर्यादा को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, उसे तोड़ा नहीं। इसलिए उनका एक नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण का नाम है योगी राज। भगवान कृष्ण का क्या नाम है? योगी राज। तो इस प्रकार के महापुरुषों में जो भगवान राम हैं, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इनके जीवन चरित्र को लिखा है, जिसका नाम क्या है? रामायण। क्या नाम है? रामायण। तो इसी में अभी हम प्रथम बाल कांड के तृतीय सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राज गो के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया। आगे है गंगायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनम् भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनम् वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासमाख्यां च अङ्गरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा बलङ्खरित्रिशिरसूरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलमूलासनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेन समागमं प्रत्युत्पादनं सख्यं बालिसुग्रीव विग्रहं वालिप्रमथनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रिनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकलानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनं दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणं निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं यथा तथा संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपाय निवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनाद निबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमदेः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाज समागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहां भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, मनाना। श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, शरभंग मुनि का दर्शन, सुतेशन के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंग राग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खर दूषण त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृधराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरद काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रस्रवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप समूह आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋक्ष बिल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन, प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्राहिणी सिंही का दर्शन एवं निधन लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का
वन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नलका समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भी भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। अब देखो, एक साथ ही ये सारे श्लोक थे और एक साथ ही इसके अर्थ थे। मैंने उसको जैसे का तैसा यहाँ पढ़ा। पिछले अध्याय में, पिछले सर्ग में, प्रथम सर्ग में ही नारद जी के द्वारा कहा गया कि नारद जी ने वाल्मीकि जी को ये सब बातें बता दी थी। अब उसी बात को इस तीसरे सर्ग में भी लिखा गया है, बताया गया है और अंत में ये लिखा है कि भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ सीधा सीधा हुआ कि ये तीसरा सर्ग कोई तीसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ है जो कह रहा है कि भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में इन विषयों को अंकित किया। अभी तक वाल्मीकि रामायण प्रारंभ नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण में जो बातें अंकित किया गया है उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है। वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग अंकित किया गया है उस प्रसंग के बारे में इसमें बताया जा रहा है किसी अन्य लोगों के द्वारा, ऐसा प्रतीत होता है। तो हम सब ने आज बाल कांड के इस तीसरे सर्ग को समाप्त किया है। इसके आगे चतुर्थ सर्ग कल से प्रारंभ करेंगे। ओम।